Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tics. Now today I will explain the how to find the primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms present in the structure. Now बहुत सारे ये सारा जो पार्ट होता है ये एक्चुअली नीट जेई इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एटलीस्ट 1 to 2 तो बनेगी ही कंपलसरी, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. मतलब आपको प्राइमरी राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम फ्रॉम अबाउट स्ट्रक्चर, इस पैटर्न में भी क्वेश्चन हो सकता है ना. तो आपको अगर सेकेंडरी कार्बन एटम ही पता नहीं होगा तो आप रिएक्शन कैसे करोगे, समझ में आए? तो इसके लिए हमें ये बेसिक पार्ट देखना है, दैट इज हाउ टू फाइंड दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स. ठीक है, एकदम इजी पार्ट होता है. प्राइमरी का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब होता है विच डज नॉट कंटेन्स आर ग्रुप और वन आर ग्रुप. This is called as a primary carbon atom. Secondary carbon atom का मतलब होता है which contains at least 2 R group. उसके ऊपर कितने R group होने चाहिए? 2 R group होने ही चाहिए. Tertiary का मतलब होता है at least 3 R group. Quaternary का मतलब होता है at least 4 R group. समझ में? एकदम easy है. Primary का मतलब क्या होता है? Which does not contains any R group or 1 R group. Then another सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? विच कंटेन्स 2 R ग्रुप. टर्शियरी का मतलब है 3 R ग्रुप. क्वाटरनरी का मतलब होता है 4 R ग्रुप. लेट्स सी स्ट्रक्चर. थोड़ा इजी वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सपोज टू बी हियर CH4. तो यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, बराबर है ना? एक दूसरा कार्बन नहीं है, तो ये बनेगा हमारा प्राइमरी कार्बन एटम. समझ में आया क्यों? बिकॉज विच डज नॉट कंटेन्स एनी अदर R ग्रुप. कंसिडर सेकेंड स्ट्रक्चर हियर CH3. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे इसके लिए ये एक आर ग्रुप है, तो ये प्राइमरी बनेगा. इसके लिए एक आर ग्रुप है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? प्राइमरी बनेगा. ठीक है, नाउ कंसीडर अनदर स्ट्रक्चर. सपोज हियर CH3 एंड देन CH3. अब इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे क्या है? ये प्राइमरी कार्बन एटम्स है. क्यों? बिकॉज दिस कार्बन एटम विच कंटेन्स ओवरऑल दिस 1 आर ग्रुप. ये अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 कार्बन एटम से मतलब आर ग्रुप है, तो ये बनेगा हमारा टर्शियरी कार्बन एटम. ये कार्बन कंसिडर करोगे तो इसके लिए ये पूरा का पूरा एक आर ग्रुप है, तो ये बनेगा हमारा प्राइमरी कार्बन एटम. ये कंसिडर करोगे तो इसके लिए ये पूरा का पूरा आर ग्रुप है, तो ये बनेगा भी हमारा प्राइमरी कार्बन एटम. ठीक है, नाउ कंसिडर अनदर स्ट्रक्चर. सपोज टू बी हियर CH3, CHNO2, another CH2CH3. In this structure, let's see find how many R groups are. देखो यहाँ पे ये प्राइमरी है क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा ये R ग्रुप है. ये कार्बन कंसिडर करोगे तो इसके लिए ये फर्स्ट R ग्रुप है, ये सेकंड R ग्रुप है, तो ये बनेगा हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम. ये कंसिडर करोगे तो इसके लिए ये फर्स्ट आर ग्रुप है, ये ओवरऑल 1 आर ग्रुप है. दैट्स व्हाई इट्स अगेन अ सेकेंडरी कार्बन एटम. नाउ कंसिडर दिस 1 कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स हाउ मेनी आर ग्रुप? 1, 2, ओवरऑल दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज थर्ड, सॉरी, एंड दिस इज द फोर्थ. नाउ सो दिस इज अ क्वाटरनरी कार्बन एटम. नाउ दिस वन व्हिच कंटेन्स ओनली वन ऑफ दिस ओवरऑल 1 आर ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स द प्राइमरी कार्बन एटम. दिस इज ऑल्सो सेम, here is also what here? Same. Understood? Now let's see another structure, that is a bond line formula. How to write bond line formula which contains only bonds? 1, supposed to be here third. Okay, now suppose we have one of the another group and here suppose B R. Now ठीक है, now find out the how many carbon atoms are present in this structure. Let's see, one more carbon atom is present now. ठीक है, see here, now this focus on this carbon atom. Now this carbon atom which contains first R group, second R group, and overall this is a third, so that's why it's a tertiary carbon atom. It's a primary because only 1 R group. It's also primary because it's a only 1 R group. Focused on this carbon atom. Now this carbon atom which contains overall this 1 R group and another R group. देखिए, तो ये बनेगा हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम. फोकस्ड ऑन दिस वन, अगेन इट्स अ आर ग्रुप, और ये बनेगा हमारा अनदर आर ग्रुप, तो ये बनेगा हमारा अगेन सेकेंडरी आर ग्रुप. ये कंसिडर करोगे तो अब क्या होगा?
यस फाइंड आउट करो, ये 1 2 और ये 3 है, मतलब आएगा ये टर्शरी। ये क्या बनेगा? प्राइमरी, बिकॉज नोट बना रहे। यहाँ पे ये क्या बनेगा? ये एक ही कार्बन है और ये सेकंड है, तो ये बनेगा सेकेंडरी। और ये कौन सा बनेगा हमारा? प्राइमरी। समझ में? एकदम इजी पार्ट होता है, हाउ टू फाइंड आउट द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन आइटम। समझ में आए? एकदम इजी कंसेप्ट है। ओके, सो अगर आपको मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, ऑल्सो सी all these video into my description box. Thank you.